Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। रिसेंटली एक भुवनेश्वर में हमारा इवेंट था यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये सवाल निकल के आया कि कितना टाइम हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए जिम के अंदर, मतलब उसका समय क्या होना चाहिए। क्या 45 मिनट्स इनफ होते हैं, क्या 1 घंटा इनफ होता है, या हमें 2 घंटे बिताने चाहिए। तो क्या है वो सही टाइमिंग ट्रेनिंग की, वर्कआउट की, जो आप लोगों को करनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसीलिए भी है क्योंकि इसमें मैं इंटेंसिटी के बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। और एक दूसरी बात कि हमारा दूसरा इवेंट होने वाला है उत्तराखंड हल्द्वानी में, आम्रपाली इंस्टीट्यूट में, और साथ ही साथ हम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पे होने वाला है तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि सारे जो अपडेट्स होते हैं मैं वहीं पे करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये मिस कर जाएं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपने हमें बताया नहीं कि आप आए थे, तो आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर सारी चीज़ें नहीं की जाती, तो इसलिए प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कीजिए ताकि आप अप टू डेट रहें। सो गाइस, वर्कआउट की टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या 45 मिनट्स इनफ होते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है। एक रेगुलर इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए जो सिर्फ फिट रहना चाहता है, अपने आप का वजन मेंटेन करके रखना चाहता है, 9 to 5 जॉब करता है, उसके लिए 45 मिनट, आधा घंटा भी इनफ है दिन भर में। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करें रेगुलर इंसानों की, तो उनके लिए तो बिल्कुल सही बात है कि 30 to 45 मिनट्स इज़ इनफ। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, जहाँ पे मसल बिल्डिंग, फैट लॉस और एक सीरियस गोल आने लगता है आपका, तो वहां पे थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाता है। तो आप लोगों को मिनिमम 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट तक चाहिए पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि वार्म अप भी इन्वॉल्व होता है उसमें। एक रेगुलर वार्म अप आप जो आम इंसान कर रहा है 45 मिनट के वर्कआउट में, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने मसल में स्ट्रेस डाल रहे हैं, अपने मसल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसको तैयार करने के लिए मसल को, नर्वस सिस्टम को, आपकी जॉइंट्स को, आपको एक सही वार्म अप चाहिए होता है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का। तो उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, लेट्स से आप 4 सेट्स लगा रहे हैं 4 एक्सरसाइजेस के, और टोटल 12 से 15 सेट लगा रहे हैं, तो आपको मिनिमम 1 घंटा चाहिए पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमें 1 घंटा 15 मिनट लगेगा ही लगेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम सही तरीके से 1 से 1.5 घंटा भी वर्कआउट कर लें, तब भी हमें मसल बिल्डिंग नहीं हो रही है। यानी कि टाइम तो हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग का प्रोसेस जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम ज़्यादातर लोग जो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जो जिम जाते हैं, वो इंटेंसिटी में लैग करते हैं, यानी उनके वर्कआउट में इंटेंसिटी की कमी होती है। अगर मैं एग्जांपल दूंगा खुद का, तो जो इंटेंसिटी में 1 सेट में पैदा करने की क्षमता रखता हूँ, वो शायद आप 3 सेट आपको लग जाएं वो सेम इंटेंसिटी को एग्जीक्यूट करने में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे वर्कआउट्स में कि इंटेंसिटी का कितना बड़ा रोल होता है। अब ये चीज़ जो है आपकी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आती है, यानी कि जो बिगिनर्स हैं, जो अभी 1, 2 साल, 3 साल हुए हैं जिन्हें, वो शायद इस तरह की इंटेंसिटी को कम सेट्स में एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। लेकिन आपको इसमें हार मानने वाली बात नहीं है। ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। इट टेक्स प्रैक्टिस, और टाइम के साथ ही ये आता है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ डोरियन येट्स का। मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं डोरियन येट्स। तो डोरियन येट्स क्या करते थे कि जब वो ट्रेनिंग करते थे तो उनकी ट्रेनिंग में सेट्स वॉल्यूम बहुत कम हुआ करते थे, यानी कि बैक के वर्कआउट में वो सिर्फ 2 सेट करते थे, और उन 2 सेट्स में वो फेलियर तक जाते थे अपने वर्कआउट में। और ऐसा करने की वजह से जो उनकी इंटेंसिटी लेवल रहता था वो बहुत हाई रहता था। डोरियन ने यहाँ तक ये भी कहा है कि 1992 से पहले वो सिर्फ 2 सेट्स करते थे बैक के वर्कआउट में या किसी भी बड़े मसल पार्ट के वर्कआउट में, और 1992 के बाद उन्होंने 1 सेट करना शुरू कर दिया था फेलियर तक। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह की इंटेंसिटी रहती होगी उनकी, कितनी हाई, कि सिर्फ 1 सेट में वो अपने मसल को पूरी तरीके से फटीग करके टॉर्चर कर देते थे। तो ये टाइम के साथ ही आता है। अब एज अ बिगिनर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम डालते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने वर्कआउट्स में इंटेंसिटी को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा नहीं डाल पा रहे हैं। इसी वजह से आपको ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बिगिनर से एडवांस लेवल में पहुंचेंगे तो आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी और आपका वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर आप एक बिगिनर हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, और आप लेट्स से स्क्वाट्स 50 केजी से लगाते हैं और 50 केजी के आप 3 सेट्स लगाते हैं फेलियर तक,
अब आज से 6 साल बाद, 7 साल बाद अगर आप 200 केजी उठाने लगे, यानी कि उसका 4 गुना वेट, तो सीधा सीधा आपका 4 गुना वेट बढ़ गया। उसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ेगा अब वर्कआउट के दौरान वो ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है और जो रिकवरी सिस्टम है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बॉडी आपकी उसी रेट से रिकवर करती है, बॉडी आपकी उसी तरह से नर्वस सिस्टम आपका उस स्ट्रेस को झेलता है। अब जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है, आपका मस्कुलर साइज़ बढ़ता है, आप स्ट्रांग होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो जो बॉडी की एबिलिटी होती है इंटेंसिटी डालने की, इंटेंसिटी जनरेट करने की, स्ट्रेस जनरेट करने की, वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आपकी जो रिकवरी होती है, बॉडी की एबिलिटी रिकवर करने की, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती अनलेस आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में हैं। यानी कि जो प्रॉपर IFBB प्रोज जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको आप देखेंगे कि इंटेंसिटी तो उनकी हाई रहती है, वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं वो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो ड्रग फ्री एथलीट्स हैं। आप बिगिनर हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करते, तो ध्यान दीजिए इस बात पे कि इंटेंसिटी आपकी अगर बढ़ रही है तो आपका वॉल्यूम थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वॉल्यूम ट्रेनिंग ज़्यादा आपके काम नहीं आएगी अगर आप इंटेंसिटी को मैनेज करना सीख लें, इंटेंसिटी ज़्यादा डालना सीख लें। तो गाइस फाइनल आंसर यहाँ पे ये है कि 45 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 घंटा 30 मिनट हो, सारे टाइमिंग सही हैं एज लॉन्ग एज आप अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी सही डाल रहे हैं। 45 मिनट के वर्कआउट में भी अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है और आप मसल को पूरी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, फटीग कर रहे हैं, तो वो आपको मसल बिल्डिंग के लिए लीड करेगा। अगर आप 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं और इंटेंसिटी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। और रही बात इंटेंसिटी की, तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिटेल टॉपिक बनाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या तरीके होते हैं, साइंटिफिक तरीके, जिससे आप वाकई में अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और अपने गेन्स को मैक्सिमम तरीके से इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड टेक केयर। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।